गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज़ आवर लेसन नंबर 2 द सुनामी। सबसे पहले हम ये मैप देखेंगे जो ये हमें दिख रहा है। इसके अंदर ये दो मैप हमें दिखा रहे हैं। ये तो है अंडमान आइलैंड्स और ये है निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार में जो सुनामी आई और उससे जो हमारा डैमेज हुआ उसके बारे में इसमें हमें बताया गया है। ये हमारा लेसन शुरू है यहाँ से। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी क्या होती है? एक बहुत ही पावरफुल होती है जो कि बहुत बड़ी और पावरफुल होती है जो अंडर द सी के नीचे घटित होती है। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड पर हिट किया और उसके पार्ट इंडिया के कुछ पार्ट जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड जिसे हमने मैप में देखा था एंड द तमिलनाडु कोस्ट। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर हमारी कुछ स्टोरी बताई गई हैं करेज और सर्वाइवल के बारे में कि कैसे साहस से लोग बचे उसमें। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did। क्या जो एनिमल्स हैं वो इसके बारे में पहले ही जान जाते हैं कि सुनामी आने वाला है या नहीं? इसके बारे में कुछ स्टोरीज़ भी हैं यहाँ पर हमें दी गई हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। These stories all from the अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागोस। ठीक है, अब ये जो हमारी जो भी स्टोरीज़ हैं हम यहाँ कर रहे हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड से है। आर्चिपेलागोस क्या होता है? यहाँ साइड में देखिए दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। ठीक है, मैनी आइलैंड्स का ग्रुप होता है जो कि सी से घिरा हुआ होता है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल में इग्नियस है, ये करेक्टर है, वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे सुबह 6 बजे उठा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे अर्थक्वेक महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशियस ने क्या किया? फटाफट वो जो टेलीविज़न है उसे टेबल से नीचे रख दिया ताकि वो गिरकर टूट ना जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि साधारण सा अर्थक्वेक आने वाला है तो उससे हमारी कोई चीज़ डैमेज ना हो, इसलिए उसने अपना टेलीविज़न उठाया और नीचे रख दिया। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो सारी फैमिली है बाहर की तरफ भागी। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप। ट्रेमर क्या होता है? हमने वर्ड ट्रांसलेशन किया था। ट्रेमर है कंपन। यहाँ साइड में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रेमर्स द अर्थ शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान जब हिलती है, कांपती है धरती। दे सो द सी राइजिंग इन द chaos एंड confusion। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। जब वो ट्रेमर स्टॉप हुआ, कंपन रुकी, तो उन्होंने देखा कि जो सी है राइजिंग कर रहा है, ऊपर उठ रहा है। इस केओस एंड कन्फ्यूज़न की, अव्यवस्था की, जब वह अव्यवस्था थी, कन्फ्यूज़न थी, तो उस स्थिति में जो उस 2 चिल्ड्रन थे उन्होंने किसका हाथ पकड़ लिया? मदर्स के फादर का, मतलब अपने नाना का, एंड मदर्स ब्रदर और मामा का, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सो देम अगेन। कौन नहीं देख पाया उन्हें? इग्निशियस। ही यहाँ पर इग्निशियस के लिए है, जो ही है ये वाला। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी वाइफ भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। एक 3 जो दूसरे चिल्ड्रन थे और कोई थे वो बचे, किसके साथ? इग्निशियस के साथ। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर है उसमें है संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव भी एक पुलिसमैन था और वो कच्छल में ही निकोबार आइलैंड्स में सर्विस कर रहा था, जॉब कर रहा था।
ही somehow managed to save himself. उसने किसी तरह अपने आप को संभाला. His wife and his baby daughter from the waves. अपनी वाइफ को भी और अपनी बेबी डॉटर को भी, अपनी बेटी को भी. But then he heard cries for help from the wives of John. The गेस्ट हाउस का जो कुक था उसकी वाइफ, वो कुक था जॉन, उसकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनी किसने? संजीव ने. संजीव jumped into the water to rescue her but they were both swept. संजीव दौड़ा उसे बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो पानी में बह गए सब. फिर उसके बाद है 13-year-old मेघना. वो swept away along with her parents and 75 other people. जो 13 years की मेघना थी वो भी पानी में बह गई, उसके पेरेंट भी और 77 और लोग भी थे, वो भी बह गए. She spent 2 days floating in the sea. 2 दिन तक वो फ्लोट करती रही. होल्डिंग टू अ वुडन डोर. एक वुडन डोर था, उसके ऊपर लेट कर वो फ्लोट करती रही, तैरती रही उस पानी में. 11 times he saw relief helicopter overhead. उसने अपने ऊपर 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा. बट दे डिडंट सी हर. बट वो उसको नहीं देख पाए. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर डेज. ठीक है, तो फिर क्या है, एक बहुत बड़ी वेव आई जो उसको किनारे तक ले गई, सी शोर तक. एल्म्स जावेद. उसके बाद एल्म्स जावेद के बारे में बताया गया है यहाँ में. एल्म जावेद वो 10 years old. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. एल्म्स जावेद जो 10 years old की थी, वो स्टूडेंट थी, किसकी थी? कार्मेल कॉन्वेंट, पोर्ट ब्लेयर में. उसके फादर का वहाँ पेट्रोल पंप था. हर मदर रहीलाज होम वॉज इन ननकॉर्वे आइलैंड. ननकॉर्वे आइलैंड में उसकी मदर का, जो रहीला है उसकी मदर, उसका होम था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. ननकॉर्वे आइलैंड में वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे. व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग. जो लोग सो रहे, वो फैमिली सो रही थी जब ट्रेमर्स आया. एल्म्स फादर सो द सी वाटर रिसीड. रिसीड का मतलब हमने देखा था क्या था, यहाँ भी देखा है, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज. मतलब अपनी स्थिति से पीछे जाना, उतरना. तो उसने देखा उसके फादर ने कि जो पानी है वो उतर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द वेव वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. उसको लगा कि अब क्या होगा, जो ये पानी पीछे जा रहा है एकदम से पूरे फोर्स से आगे की तरफ आएगा. ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. उसने सबको जगाया ताकि वो सबको एक सेफ प्लेस पर ले जाए. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. तो क्या हुआ, उसका जो ग्रैंडफादर था, इस दौरान उसके जो सिर पर कुछ टकराया जोर से और वो नीचे गिर गया. तो अपने फादर को बचाने के लिए वो दौड़ा, लेकिन क्या हुआ, जो इतनी बहुत बड़ी वेव आई और उनको बहाकर ले गई. एल्स मदर एंड एंड स्टोड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री. एल्स की मदर और एंड उसकी आंटी जो है एक कोकोनट ट्री के साथ चिपक गई. क्लिंग होना, चिपक गए ताकि वो पानी के साथ ना बह जाएं. अवे अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉस्ड अवे. एक बहुत बड़ी वेव आई और उसने उसको उखाड़ दिया, वृक्ष को, और वो भी उसके साथ बह गई. एंड सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. शी क्लाइम्ड ऑन. एल्स ने देखा एक जो था, ए लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का गट्ठा था, वो फ्लोट कर रहा था, उसके ऊपर वो चढ़ गई. देन शी फेंटेड व्हेन शी वोक अप. फिर वो बेहोश हो गई. फेंटेड मतलब बेहोश होना. जब वो उठी तो उसने क्या देखा, शी वाज इन अ हॉस्पिटल, कि वो एक हॉस्पिटल में है. फ्रॉम देयर शी ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. जो गर्ल है वो उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी. शी इज स्टिल ट्रैम्टाइज. ट्रैम्टाइज मतलब उसे बहुत बड़ा शॉक लगा था, वो मानसिक आघात पहुंचा था. यहाँ भी दिया हुआ है आपको ट्रैम्टाइज का मीनिंग, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. ओके, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक है. से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स.
Ignesh lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. True. उसने खो दिया था ना सबको. सेकेंड है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी. फॉल्स. संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी. सुनामी के बाद उसने सेफ कर लिया. नहीं. मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर. क्या मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया? नहीं. फॉल्स. एल्म्स फादर्स रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग हिट द आइलैंड्स. एल्म्स के फादर को लगा कि जो सुनामी है वो आइलैंड को हिट करने वाली है. हाँ, उसको लगा, तभी उसने जगाया सबको. हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू. हाँ, वो वॉश्ड अवे हो गए थे ना. तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक था.